सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 183.28 का प्राइसिंग हमें देखने मिला है, 5% की तेजी, 5% की अच्छी खासी तेजी। एंड कल मैंने आपके सामने एक रेंज रखी थी, उस रेंज का यहाँ पर ना कहीं ब्रेकआउट हो चुका है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। सबका पूछना यही है कि 200 पार कब तक, तो देखते हैं भाई कब तक यहाँ पर है। बट आरबीआई का कल मैंने आपसे कहा था, आप क्यूआईपी छोड़िए, जो आरबीआई कह रहा है जरा उसको तो सुन लो। तो ये जो भी आपको 5% की तेजी देखने मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की वजह से। आप देखेंगे एनबीएफसीज को बड़ा बेनिफिट मिला है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। जो यहाँ पर आपका रेपो रेट यहाँ पर निकल कर आया है आरबीआई की तरफ से, जो यहाँ पर आपको एक छूट दी है, आप सस्ता पैसा यहाँ पर ना आप बैंक से उठा सकते हैं एंड बैंक यहाँ पर आरबीआई से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो है ना वो एनबीएफसी के लिए सिनेरियो बना हुआ है। क्वार्टरली नंबर्स पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देखिए यहाँ पर ना एक बहुत टाइम से ना एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है इरेडा। आप देखोगे धीरे धीरे ट्रेंड लाइन भी बनती चली जा रही है। एंड यहाँ पर ना आपको आज एक डिसेंट मूव देखने मिला। जब तक ये 181 के ऊपर टिका रहेगा तब तक यहाँ पर ना बहुत पॉजिटिव रहेगा इस स्टॉक के अंदर। बट आपका सवाल है कि 200 रुपए कब तक। देखिए एक बार ना 181 के ऊपर टिक जाने दीजिए एंड 186 को क्रॉस हो जाने दीजिए। 186 भी एक यहाँ पर ना आपके सामने रेजिस्टेंस लेवल बनता है। आप देखोगे ये आपको ग्रीन लाइन शो कर रही होगी, ये आपका रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी। तो आप एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चल रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, इतना आसान नहीं है। पहले जब यहाँ पर ना टूटे, ये स्टॉक जब गिरा, बहुत सारे रेजिस्टेंस बनते हुए चले गए। ध्यान रखिएगा 200 रुपए मेक और ब्रेक रहने वाले, क्योंकि अगर 200 रुपए एक बार यहाँ पर ना क्रॉस होना स्टार्ट किया तब आप देखिएगा क्या पॉजिटिविटी इसके अंदर आती है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, एक टाइम बाद ना रेंज कटी है यहाँ पर 181 की ऊपरी लेवल, 161 नीचे में था। 181 जब ये निकला है ना, तो उसके बाद आप देखिए इंटरडे में भी कोशिश नहीं करी है वापस आने की। तो यहाँ पर आपके सामने एक बार क्लोजिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 181 जो है ना वो आपका जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो एक्चुअली में यहाँ पर ना आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड देखिए जितने भी एनबीएफसीज हैं भाई यहाँ पर ना सब एंजॉय कर रहे हैं इस तेजी को, सब एंजॉय कर रहे हैं। एक लंबे टाइम बाद यहाँ पर ना आपके सामने ऐसा डिसीजन आता हुआ दिखा है आरबीआई से। तो यहाँ पर जो आपको बूस्टर डोज दिया गया है, एक क्वार्टर में तो एकदम से सब कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। जो Q1 आने वाले आपको उसमें कुछ नहीं देखने मिलेगा, Q2 से आपको यहाँ पर ना कहीं देखने को मिलने वाला है। बट अभी भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ने तो तोहफा दे दिया है, उसका रिजल्ट जो है ना वो आना है। क्या इकोनॉमिक यहाँ पर ना उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो अभी देखना है। आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया, अब एनबीएफसी और बैंक्स को अपना काम करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आने वाले क्वार्टरली नंबर ना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यही आपका ना फाइनेंशियल ऊपर जो ना लोग पूछते हैं 310 रुपए कब तक, जो यहाँ पर ना बेचारे फंसे हुए हैं, वो यहाँ पर उनका आंसर ये क्वार्टरली नंबर आने वाले दे देंगे। तो ये पूरी सी बात है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिला है, 28.95 का पी रेशियो 29.85 के अगेंस्ट है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से हम चले तो वो हम वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर महंगे ही होंगे, सस्ते नहीं है, अभी भी सस्ते नहीं है। एंड अगर यहाँ से तेजी पकड़ते हैं, मान लीजिए 210 का प्राइस या 220 का प्राइस हो जाए, तो हम जो है ना वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे। एंड आने वाले फिर क्वार्टरली नंबर्स ना डिपेंड करेंगे क्या वो सस्ता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना चलती रहनी है। आप बस आने वाले क्वार्टरली नंबर्स का यहाँ पर ना इंतजार करिए। कुछ और समय, एक लंबा समय आपने बता दिया एक रेंज में, एक कंसोलिडेशन में। मेरे ख्याल से आरबीआई ने जो अभी आपको तोहफा दिया है, कहीं ना कहीं आपको ना उसका इंतजार करनी चाहिए क्वार्टरली नंबर्स में कैसे यहाँ पर बदलाव आ रहा है। एंड अभी यहाँ पर ना एक ना प्रॉब्लम क्या है, जेंसोल एक प्रॉब्लम बना हुआ है। इसका जो एनपीए है वो प्रॉब्लम में बना हुआ है और कुछ नहीं। तो मैं ऑलरेडी कल आपको जवाब दे चुका हूं कि असेट्स है यहाँ पर ना सेल करे जाएंगे जेंसोल के, या तो फिर यहाँ पर कंपनी का जो मालिक है जेंसोल का वो आकर यहाँ पर ना ये जो रकम है वो चुका दे, या फिर असेट्स बेचे जाएंगे। हालांकि असेट्स से क्या टोटल रिकवरी एनपीए की हो जाएगी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। बट यहाँ पर कुछ एनपीए आपके जो है वो रिकवर हो जाएंगे जेंसोल से जो आपका हो रखा है। तो ये पूरी सी बात है। हालांकि जेंसोल ने एक अटका रखा है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कवरेज करो तो जेंसोल का नाम जरूर निकल के आता है कि जेंसोल का एनपीए, वो हर एक इन्वेस्टर के अंदर वो बनी हुई है बात। तो ये बात निकलना ना जरूरी है। जेंसोल से रिकवरी होगी बट वो जेंसोल के असेट्स बिकेंगे। असेट्स से कितनी रिकवरी होगी ये देखना है। फुल्ली रिकवरी तो मुश्किल है, फुल्ली रिकवरी तो नहीं होगी। तो ये बात है। कुछ यहाँ पर ना इनकी जेब से भी जाएगा,
पॉसिबिलिटी तो यही लगती है। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट यहाँ पर ना जैसे मैं आपको बता रहा था 181, 161, 161, 181, ये एक रेंज में था भाई। एंड वो रेंज अपर जो एक ना लेवल है वो यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया। क्लोजिंग देखिए कहाँ पर हो रही है बस। एंड अभी 186 का भी ध्यान रखिए, 186 के ऊपर चले तो फिर यहाँ पर ना ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं हम 200 की तरफ जा रहे हैं। बट अभी यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका जो मूविंग एवरेज है वो अभी आपका 179 के अराउंड है, ठीक है, 179 के अराउंड है। एंड यहाँ पर आपको देखना है कि भाई आपका 200 डेमा जो है वो 196 के अराउंड है, 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, 200 डेमा वो अभी आपका 196 के अराउंड है। तो आसान नहीं है, मेरा कहना यही है कि इस रेंज से निकल जाना इतना आसान नहीं है। बट जैसे ही 200 के ऊपर निकल जाएंगे ये सब कुछ यहाँ पर ना सपोर्ट करने लगेंगे। जितना यहाँ पर ना आपको जो नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही है ये सब कुछ आपको सपोर्ट करने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा 200 रुपये कब तक, उम्मीद है 186 के बाद आपको जो है 200 की दर्शन यहाँ पर होते हुए नजर आए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर एक रेंज से निकलता हुआ नजर आए, देखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर ना बेहतरीन हो जाए। एंड उम्मीद है ये क्लोजिंग का टाइम हो ही चुका है, यहाँ पर आपके सामने 181 क्लोजिंग ऊपर देखने को मिल जाए। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने को, तो धन्यवाद दोस्तों।